नोएडा के भूमाफिया सक्रिय हैं। भूमाफिया को पुलिस का जरा भी खौफ नहीं है। पुलिस की मिलीभगत से दिन दहाड़े जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। मामला नोएडा के थाना 113 क्षेत्र के हैबतपुर का है, जहां डूब क्षेत्र में स्थानीय चौकी इंचार्ज की मिलीभगत से जबरन दूसरों की जमीन पर अवैध तरीके से निर्माण किया जा रहा है। पीड़ित का कहना है कि उसकी जमीन पर एक भूमाफिया कब्जा करना चाहता है, जिसकी जानकारी उसने पुलिस प्रशासन को दी। इसके बावजूद भी उसकी जमीन की दीवार तोड़कर जमीन पर अवैध कब्जा करने की तैयारी की जा रही है। एक तरफ तो योगी सरकार कहती है कि भूमाफिया जेल जाएंगे, लेकिन यह साफ देख सकते हैं कि एक भूमाफिया जमीन पर कब्जा कर रहा है। अच्छा मनोज जी, क्या हुआ आपकी ये ज़मीन पे? कौन कब्जा कर रहा, क्या मामला है? मेरी ज़मीन है जी, ये दादा लाई। मेरी ज़मीन है जी, ये दादा लाई। हम इस पर खेती करते थे, सब कुछ करते थे। लेकिन एक ये रामेश्वर बहलोलपुर से हैं, सनौब बुद्धपाल, बिरजेश्वर सनौब बुद्धपाल, ये आकर के यहाँ पे जो है मेरी बाउंड्री के अंदर कब्जा कर रहे हैं जबरन। हमने इनको पहले भी कई बार रोका है, हमने पहले भी प्रशासन से मदद मांगी है, हमने 100 नंबर पे भी कॉल करके कई बार काम रुकवा चुके हैं। 2-3 महीने से काम बंद है, तहसील द्वारा काम बंद है और हमने एप्लीकेशन दे रखी है। एसडीएम कोर्ट में भी हमारा केस चल रहा है। एसडीएम साहब ने, सबने, तहसील के सब अधिकारियों ने मना कर दिया है कि यहाँ पे कोई काम नहीं होगा। लेकिन कल कहीं मैं बाहर गया हुआ था, जबरन उसने काम चलाया है पुलिस के द्वारा। सत्येंद्र यादव ने काम चलवाया है जी। हमने यहाँ पे अपने बच्चे भेजे, बीवी और बच्चे, उन्होंने 100 नंबर करके कॉल करी, फ़ोन पे पुलिस बुलाई, तो उनसे, पुलिस वालों से सत्येंद्र यादव ने ये बोल दिया कि यहाँ से आ जाओ, ये हमारे क्षेत्र में नहीं लगता। सत्येंद्र यादव 122 पे चौकी इंचार्ज हैं जी। अच्छा, हाँ, उन्होंने 100 नंबर वालों से ये कह दिया आप वापस आ जाओ वहाँ से। वो नहीं तो क्या कह रहे हैं आप? चौकी इंचार्ज की मिलीभगत से काम हुआ? जी, उनकी मिली भगत से काम हो रहा है। एक ऐसा ही पर्चा उन्होंने एप्लीकेशन का ले लिया है, वो मेरे पास है। किसी उस पर सक्षम किसी अधिकारी के साइन नहीं है। उस पर्चे को मुझको दिखा के कह रहे हैं कि इस पर्चे से काम होगा, आप वहाँ पे जाना मत, काम रोकना मत। आप पे केस लगा देंगे और आपको जो है वहाँ पे बिल्कुल काम नहीं रोकोगे। मैंने कहा आपका तो काम है काम रोकना। जब लेखपाल साहब पे हमने फ़ोन करा, उन्होंने उनसे मना कर दिया, मेरे सामने कॉल करके मना कराया कि वहाँ पे काम नहीं होगा कुछ भी। फिर भी ये तो डूब क्षेत्र है, तो यहाँ निर्माण कैसा हो रहा है? तो ये तो सर ये करा रहे हैं, सत्येंद्र यादव जी काम करा रहे हैं, यहाँ पे कोई काम आपने शिकायत की प्राधिकरण में या उच्च अधिकारी को, पुलिस जी की? मैंने डीएम साहब के यहाँ भी कंप्लेंट दी है। कल वहाँ से भी फ़ोन आया है, डीएम साहब के यहाँ से भी फ़ोन आया है शाम के टाइम, और मैंने उनका ऑर्डर भी लगाया है। जो प्राधिकरण का डूब क्षेत्र का यहाँ पे ऑर्डर है, जो काम नहीं होगा, वो भी मैंने लगाया है, तहसील में लगा रखा है वो मैंने, और आज मुझे शायद वो रिपोर्ट मिल जाएगी। प्राधिकरण का ऑर्डर मैंने लगा रखा है कि यहाँ पे कोई काम नहीं होगा, फिर भी यहाँ पे काम पुलिस करवा रही है। बीजेपी का झंडा लग रहा है, ये क्या है? ये है जी, जब इसने पहले यहाँ पे 2016 में जो काम किया था, तो यहाँ पे सपा का झंडा लगाया था जी इसने। यहीं गेट पे, यहीं पे सपा का झंडा लगा के रखता था गाड़ी पे 2016 में। और अब ये बीजेपी का झंडा लगा के रखता है जी। ये झंडे से सबको डराना चाहता है, पुलिस को, उसको झंडे की वो दिखाना चाहता है। पहले साइकिल का झंडा लगाता था, ये पुरानी इसकी आप हिस्ट्री देख लेना, पहले सपा में साइकिल, ये इसी तरीके के काम करता है। अपने गाँव में भी छजार। क्या ये भूमाफिया है? कौन है ये? भूमाफिया है जी। इसका आप रिकॉर्ड निकालिए, इस पे 9 मुकदमों की तो मेरे पास FIR है, इसकी कॉपी। ठीक है जी। इसने छजारसी में गरीब आदमियों के प्लॉट घेर रखे हैं। अच्छा। और 1800 गज वहाँ पे इसने छजारसी में घेर रखी है, और इसके कमरे बने हुए हैं इसके गांव में, सरकारी ज़मीन में, तालाब में। अच्छा, कितनी ज़मीन आपकी यहाँ? मेरी ज़मीन जी ये अभी ये 4 बीघे ज़मीन को घेर रहा है ये। अच्छा। और मेरी काफ़ी और भी ज़मीन है इधर, उस पर भी मेरा SDM कोर्ट में, सदर में केस चल रहा है जी पुराना। और अब इसमें से मेरी 4 बीघे ज़मीन को जबरन घेर रहा है जी।